जिस तरीके से हम लोग 2-3 क्लासों में लगातार कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से आज भी हमारे क्लास में क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। उसके बाद फिर अगला वाला होगा हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, है ना। उसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के क्लास में भी हमारे पास कुछ सवाल है और बेसिकली आज टोटल 5 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिख रहा है। इन पांचों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बुक में भर भर के दिया हुआ है ना। तो सभी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा शुरुआत करेंगे 1 से। सॉल्यूशन नंबर 1, देखिए क्या कहा गया इसमें। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस 1/2, 2/3, 5/6 एंड 4/9 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन बताओ। हाँ, लाइक फ्रैक्शन होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सारे के सेम होते हैं। इसका मतलब जरा आप इस फ्रैक्शन को ध्यान से देखिए तो 1/2, 2/3, 5/6 एंड 4/9, क्या इन सभी का डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। नहीं है तो कर देंगे। और जब हमारा डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन में ऑटोमेटिकली हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए उसी को हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन है वो है 1/2, उसके बाद है 2/3, उसके बाद 5/6 और फिर है 4/9। तो इसको बनाने का तरीका क्या है समझिए। जितने भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहे हैं ना, इन सभी का आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 2, 3, 6 और 9 का एलसीएम निकालिए। पहले किससे करना चाहिए हम लोगों को? 2 से करना चाहिए। तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा कितने बार में? 3 बार में, और ये नहीं होगा। अब किससे करना चाहिए? अब 3 से करना चाहिए। 3 से करेंगे तो ये 1 का 1 रह जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। तो बताइए एलसीएम आपके पास कितना आया? 2 × 3 यानी कि 2 × 3 और ये हमारा 3 कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18 आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जितने भी नंबर नीचे में दिख रहे हैं इन सभी का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम एक बार हमने निकाल दिया। अब इन कितना है एलसीएम? 18 आया। अब यहाँ पे आपका मेन काम चालू होता है, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना। यहाँ पे 1/2 है। अब हमको केवल और केवल सेम किसको करना है? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको सेम किसको करना चाहिए? डिनोमिनेटर को सेम करना चाहिए। तो बताइए अब यहाँ पे देखो कि 2 में हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 18 यानी कि एलसीएम के बराबर आ जाए? बताइए। नहीं समझे? फिर से समझिए। यहाँ पे जो 2 है, इस 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे एलसीएम के बराबर आ जाए यानी कि 18 आ जाए? 9 से। तो यदि आप नीचे 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी आपको 9 से ही करना पड़ेगा। तो 9 × 1 9 और ये हमारा हो जाएगा 18। ये हमारा पहला वाला कंप्लीट हुआ। दूसरा वाला भी वैसे ही करेंगे। 2/3 है। अब बताइए 3 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे 18 दिखने लग जाए यानी कि एलसीएम के बराबर दिखने लग जाए? बताइए किससे करना चाहिए? 6 से। तो यहाँ पे 6 से करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा 6 से। तो ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 18। समझ में आ रहा बात? आगे अगला हमारा 5/6। अब बताइए 6 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 18 आ जाए? 3 से। तो इसमें 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 15 और ये हो जाएगा हमारा 18। एक लास्ट जो बच रहा है वो है 4/9। अब बताइए इस 9 में हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए? 2 से। यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 18। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर करेंगे, आपके सामने कौन कौन सा फ्रैक्शन आया। पहला आया कौन सा? 9/18। दूसरा आया 12/18। तीसरा आया 15/18 और चौथा आ गया 8/18। अब जरा आप ध्यान से देखिए तो क्या इन चारों के चारों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 18 आ गया? क्या ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया? बस हो गया, इतना ही सिंपल है। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं करना होता है, इतना ही करके छोड़ देना होता है, सिंपल। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो यहाँ पे नीचे में दिख रहा है आपको, उन सभी का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद इन सभी नंबर के नीचे में जो दिख रहा है उसमें ये सोचना है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि वो किसके बराबर हो जाए? एलसीएम के बराबर हो जाए यानी कि 18 के बराबर हो जाए। तो हमने यहाँ पे 9 से कर दिया है, इसमें 6 से किया है मल्टीप्लाई, इसमें 3 से किया है मल्टीप्लाई और इसमें हमने
2 से किया, तो सभी का जो डिनोमिनेटर है वो किसके बराबर आ गया, एलसीएम यानी कि 18 के बराबर आ गया। सिंपल है, कोई डाउट इसमें? चलो इसको जल्दी से लिख लीजिए। और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग ये काम कर सकते हैं, या तो सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन एक एक करके बनाते चलिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फिर उसका सॉल्यूशन बनाइए, फिर 2, फिर इस तरीके से करते करते आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़े हम लोग, चलो इसको मिटा दिया जाए। सॉल्यूशन नंबर 2 भी हमारा कुछ इसी प्रकार का है। सॉल्यूशन नंबर 2, चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 को आप लोग अपने से थोड़ा कोशिश करिए, तो क्या सॉल्यूशन नंबर 2 आपसे बन पाएगा? एक बार ट्राई करिए। जिनसे नहीं होगा, जिनको अभी भी डाउट है, वो यहाँ पे देख लीजिए। पहला है 3/5, उसके बाद 7/10, 8/15 एंड 11/30। चलिए तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है बताइए? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे 5 का, 10 का, 15 का और 30 का। तो सबसे पहले किससे करना सही रहेगा? 2 से पहले। तो ये 5 रह जाएगा, ये हमारा 5 बन जाएगा, ये 15 ही रहेगा और ये हमारा 15 हो जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए अब बताइए, अब करना किससे सही रहेगा? 3 से करो पहले, 5 से भी कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन पहले किससे करेंगे आप? 3 से, क्योंकि 3 से दोनों क्या हो जाएगा? कटेगा ना। 5 से भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन पहले छोटे नंबर, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, इस तरीके से। तो ये भी 5 और ये भी 5। देखो अब कितना सिंपल हो गया, अब केवल 5 से करना पड़ेगा, है ना। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आए तो पहले किससे करना है? सबसे छोटे नंबर से, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से, है ना। तो एलसीएम कितना आएगा आपका बताइए? 2 × 3 × 5 कितना आ गया? 30 आ गया एलसीएम आपका, ठीक है ना। अब एलसीएम आया है 30। अब आपको कोशिश ये करना है कि 5 में, 10 में, 15 में और 30 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो हमारा एलसीएम के बराबर दिख जाए, यानी कि 30 के बराबर दिख जाए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला जो नंबर दिख रहा है वो है 3/5। बताइए हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई किस में करना चाहिए, नीचे या ऊपर? नीचे में करना चाहिए, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो सेम करने के लिए आपको नीचे में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो बताइए 5 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा वो एलसीएम के बराबर यानी कि 30 दिख जाए? 6 से करेंगे नीचे में, तो ऊपर में भी 6 से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा हमारा 30। तो पहला नंबर कंप्लीट समझा जाए। आगे अगला है 7/10। अब बताइए 10 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 30 बन जाए, यानी कि एलसीएम के बराबर हमको लाना है, तो 3। तो ये हो जाएगा 21/30। अगला नंबर है 8/15। बताइए 15 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए? 2 से। तो ये हो जाएगा 16/30। एक लास्ट जो हमारा बच रहा है वो है 11/30। इसका जवाब बड़ा सोच समझ के दीजिएगा आप लोग। 30 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 30 आ जाए? 1 से ना, क्योंकि तो पहले से 30 है, तो नीचे 1 तो ऊपर भी 1 से करना पड़ेगा, 11/30। समझ रहे बात को? चलिए तो आपके पास जो 4 फ्रैक्शन है वो पहला आया 18/30, दूसरा आया 21/30, तीसरा है 16/30 और चौथा आ गया 11/30। क्या सभी का डिनोमिनेटर सेम है? इसका मतलब ये किस में है, लाइक या अनलाइक? लाइक फ्रैक्शन। बस हो गया, इतना ही करना होता है इसमें। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट बात करें हम लोग, जल्दी बोलिए। अगला हमारा है कंपेयर करने वाला, यानी कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। देखा जाए कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, इसके लिए हम आपको एक ही तरीका बताएंगे और एक ही तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन जो कंपेयर करने वाला होगा वो सब आपका बन जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए कौन सा तरीका है। सॉल्यूशन नंबर 3, इसमें 4 क्वेश्चन है। तो पहला देखिए क्या है, पहला है 3/8 एंड 5/12। ध्यान रहे इसमें करना क्या होता है, पहले समझ लीजिए। अभी आपसे यदि हम पूछे कि बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन सा है, तो कौन सा होगा बताइए? 3/8। हो सकता है कि अभी आप कुछ उल्टा बोल दो, सही बोल दो, गलत बोल दो, सबका अपना आंसर अलग अलग होगा अभी फिलहाल। लेकिन अब जब हम आपको तरीका बताएंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो समझिएगा ध्यान से। इसमें करना क्या होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करना होता है इसके वाले से और इसको मल्टीप्लाई करना होता है इससे। मतलब इसको आप ऐसे लिखिएगा 3/8 और यहाँ पे क्या है 5/12 है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है इससे और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे।
ध्यान रहे। तो इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर, इसको रखेंगे इधर, और इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर रखेंगे इधर। समझ रहे बात को? मतलब 3 को मल्टीप्लाई करिए 12 से और 5 को मल्टीप्लाई करिए 8 से। तो 3 को मल्टीप्लाई करो 12 से कितना आएगा 36, और 5 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 5 को मल्टीप्लाई करो 8 से 40। अब ध्यान रहे 3 से जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 को उसको रखेंगे इस साइड, ओके, और 5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे 8 को उसको रखेंगे आप इस साइड। तो बताइए इसमें हमारा बड़ा कौन नंबर है, 36 या 40? 40 बड़ा है तो उसके तरफ इस तरीके का साइन दे देंगे। और हमने आपको बार बार कहा है कि साइन इस प्रकार का होता है 2 गो, है ना। इन दोनों साइन को ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रहे कि जो नंबर बड़ा है उसके तरफ ये वाला हिस्सा खुला हुआ होना चाहिए, बस, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए ध्यान से, ये हमारा बड़ा निकला, तो ये जो बड़ा निकला है ये हमारा किस फ्रैक्शन के लिए काम करेगा, इधर वाले के लिए, और 36 किसके वाले के लिए काम कर रहा है, इधर वाले के लिए। मतलब आपको यहाँ पे 3/8 लिखना है और 5/12 लिखना है और इसके तरफ ऐसे साइन दे देना है। एक बार फिर से समझा दे क्या है ये समझ में आ गया? क्या करना है, सबसे पहले जब इस प्रकार का रहे तो ऊपर वाले को इसके नीचे से मल्टीप्लाई करना है और इधर वाले को इसके नीचे से मल्टीप्लाई करना है। जो आप 3 से 12 को मल्टीप्लाई करोगे उसको आप रखोगे इधर, और 5 से 8 को जो मल्टीप्लाई करोगे इसको रखोगे इधर। सिंपल हो गया। अब इधर जो नंबर है ना, इसका मतलब है कि ये पूरे इस फ्रैक्शन के लिए है। हालांकि मल्टीप्लाई आपको आपने इसको इससे किया है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपने रखा किधर है, इधर रखा है। इसका मतलब ये नंबर किसके लिए काम करेगा, इस फ्रैक्शन के लिए काम करेगा, और ये नंबर किसके लिए काम करेगा, इस फ्रैक्शन के लिए करेगा। तो बताइए इसमें बड़ा कौन हुआ हमारा, 40 बड़ा हुआ। इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हुआ, ये या ये बड़ा हुआ। तो यहाँ पे लिखते ना इस तरीके से लगा देना है साइन। क्या आसान है या हार्ड है? एक दो क्वेश्चन आप और बनाएंगे, आपको और ज्यादा इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अभी घबराना नहीं है, एक दो क्वेश्चन और देंगे आपको समझ में आएगा। अगला आपका है 5/9 एंड 6/11। देखिए इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले आपको 5/9 और 6/11 लिखिए। समझिए, बताइए 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 11 से, और 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से। तो हमने कहा है कि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर रखेंगे, और 6 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर रखेंगे, ठीक है ना। तो 5 × 11 कितना बताइए, 55, और 6 × 9 54। अब ये वाला फ्रैक्शन आया कैसे हमारा, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे। भले ही 5 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे आया है ये, लेकिन ये फ्रैक्शन अब किसके लिए काम करेगा, इन दोनों फ्रैक्शन के लिए, मतलब 5/9 के लिए। और ये किसके लिए काम करेगा, 6/11 के लिए काम करेगा। बताइए इसमें बड़ा कौन है आपका, ये वाला बड़ा है, इसके तरफ इस प्रकार का साइन दे देंगे, यानी कि ये वाला जो मुंह खुला हुआ है किसके तरफ होना चाहिए, 55 की तरफ होना चाहिए। तो जो नंबर बड़ा है उसके तरफ मुंह खोल दीजिए, सिंपल है ना। अब बताइए फ्रैक्शन के तौर पे बड़ा कौन हुआ हमारा, ये वाला 5/9 बड़ा हुआ। तो 5/9 इज ग्रेटर देन 6/11। तो केवल देख के नहीं बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, सॉल्व करके बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सबसे आसान तरीका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 5/6 एंड 8/9। चलिए तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 5/6 और 8/9 आप यहाँ पे लिखेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करना है 9 से और 8 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो बताइए 5 9 जा कितना होता है, 45, और 8 6 जा 48। इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, 48 बड़ा हुआ। यानी कि फ्रैक्शन में फिर बड़ा कौन हुआ, 5/6 या 8/9, 8/9 बड़ा हुआ। बस सिंपल, इसी तरीके से करना है। समझ में आ रही है बात? चल आगे बढ़िए। फोर्थ नंबर है 7/12 एंड 9/16। तो 7/12 और यहाँ पे लिखना है 9/16। 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 16 से, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो बताइए 7 × 6 कितना होता है, 7 × 6 होता है 100 नहीं होता है, 7 × 6 होता है 112, और 12 9 जा कितना, 7 × 16 वही तो लिखा हमने, 7 × अच्छा बोल कुछ और रहे थे ना, ओ सॉरी, 7 × 16 तो 112,
और 12 इंटू 9 कितना होगा, या फिर 9 इंटू 12 जो भी आप बोल दो, 108। 108 बताइए कौन बड़ा निकला आपका, 112 बड़ा निकला। इसका मतलब फ्रैक्शन में 7/12 इज ग्रेटर देन 9/16 हो गया, सिंपल। क्या इस प्रकार का सवाल जब भी कंपैरिजन वाला आए तो क्या बन जाएगा, ऐसे ही बनाएंगे आप, सवाल चाहे कैसा भी हो इसी तरीके से बनाएंगे, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना सीख लेते हैं। वैसा भी सवाल हमारे पास दिया हुआ है, और ध्यान रहे असेंडिंग में जो काम करेंगे हम लोग वही काम डिसेंडिंग में भी करेंगे, बस लास्ट में थोड़ा सा हम लोगों को चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना होता है इसमें। आगे बढ़े, चलिए इसको मिटा दें। सॉल्यूशन नंबर 4, चलिए देखा जाए, आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3, 1/6, 5/9 एंड 7/12। क्या करना है इसको, इन चारों को चारों फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, इस तरीके से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला तरीका इसमें ये होता है कि इन सभी का नीचे में जो आपको दिख रहा है क्या कर लो, इसका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालिए, 3 का, 6 का, 9 का और 12 का आप एलसीएम निकालिए। सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे किससे, 2 से करेंगे, तो ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 हमारा, ये नहीं होगा, और ये हो जाएगा हमारा 6। अब किससे करना चाहिए, अब 3 से करना चाहिए। 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब मत करो, तो अब यहाँ पे लिखो LCM इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 और इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6, बिल्कुल 36। वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड, 36 आ गया। अब इसमें भी क्या करना होता है, अब देखिए वही काम करेंगे हम लोग इसमें भी। यहाँ पे जो आपको 2/3 दिख रहा है, अब देखिए हमको ना यहाँ पे करना क्या है, इन सभी को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो बताइए यहाँ पे 3 है, तो 3 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा ये डिनोमिनेटर 36 बन जाए, यानी कि एलसीएम के बराबर आ जाए। केवल हम बात कर रहे हैं फिर डिनोमिनेटर का, तो बताइए 3 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 12 से। वेरी गुड, यदि हम 3 में 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 36, और वही तो हमारा एलसीएम आया है। पहले सभी को किस में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में। तो नीचे आपने 12 से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा 12 से। 24/36 पहला हमारा बन गया। अगला आपका है 1/6। अब बताइए इस 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए एलसीएम के बराबर, 6 से, तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, तो 6/36 हो गया। उसके बाद 5/9 है। अब बताइए 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, 4 से, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 20/36। एक लास्ट हमारा बच रहा है 7/12। अब बताइए 12 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए, यानी एलसीएम के बराबर 3, तो ऊपर भी कितने से, 3 से, 21/36। चलिए अब जरा आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, आपके पास 4 फ्रैक्शन कौन कौन सा आया। पहला 24/36, दूसरा आया है 6/36, तीसरा आया है, एक मिनट, 20/36, और चौथा आया आपके पास 21/36। क्या इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, बस ध्यान से देखिए, पहले यहीं पे समझना है बस। सभी का डिनोमिनेटर तो सेम है। क्या डिनोमिनेटर को देख के हम लोग अभी फिलहाल ये बता सकते हैं क्या कौन छोटा हुआ कौन बड़ा हुआ? नहीं, क्योंकि तो सब बराबर है। अब आपको देखना है इसका न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर देखो सबसे छोटा कौन है, 6, ये वाला छोटा है हमारा, तो सबसे पहला लिखाएगा 6/36। इससे बड़ा कौन है, 20/36। इससे बड़ा कौन है, 21/36, और सबसे बड़ा हमारा है 24/36। क्या ये आपका फाइनल आंसर हुआ? नहीं, अब इसका रियल वाला फ्रैक्शन लिखना है आपको। बताइए 6, यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, सबको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 36 सभी का डिनोमिनेटर है, तो 36 को देखकर, यानी कि नीचे वाले को देखकर हम लोग ये नहीं पता कर सकते कि कौन छोटा हुआ और कौन बड़ा हुआ। तो आप किसको देखना है, न्यूमरेटर को देखना है। तो न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा हो जाएगा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिख तो दिया है। अब बताइए कि 6/36 जो आया है
इसका असली फ्रैक्शन कौन सा था, देखो तो जरा, 1/6 था, तो पहला इसके जगह पे लिखा जाएगा 1/6। 20/36 का आपका यहाँ है, तो उसके लिए फ्रैक्शन कौन सा था आपके पास, 5/9। यहाँ भी देख सकते हैं 5/9 था, तो ये हो जाएगा हमारा 5/9। उसके बाद 21/36 7/12 हो गया। उसके बाद लास्ट 2/3। अब ये सब हमने अरेंज तो कर लिया है, लेकिन ये है किस में, असेंडिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ पे आपको साइन भी देना पड़ेगा। बताइए, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये इससे बड़ा, तो हमको कैसा साइन देना चाहिए इसमें, ऐसा वाला, मतलब कि ये छोटा है, ये क्या है, इससे बड़ा है। अब इन दोनों का बात करें तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ऐसा साइन दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब इन दोनों का बात करें तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो फिर से ऐसे साइन देंगे। यानी कि जब भी असेंडिंग ऑर्डर का बात होता है तो हम लोग साइन इस तरीके से देते हैं। क्या कोई दिक्कत, इससे पता चल रहा है कि इन दोनों में बड़ा हमारा कौन है, ये और ये छोटा है। इन दोनों में बड़ा कौन पता चल रहा है, ये छोटा हो गया। इन दोनों में कौन पता चल रहा है, ये बड़ा और ये छोटा हो गया हमारा। ऐसे इसमें करना होता है। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। जिस तरीके से हमने असेंडिंग में किया है उसी तरीके से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग यहाँ तक जो है काम एकदम सेम करेंगे। सॉरी, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्या करेंगे, सेम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कुछ अलग कर देंगे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला बड़ा, फिर से छोटा, फिर छोटा, छोटा छोटा। असेंडिंग में छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। तो ये हो गया। चलिए, इसका ऑनलाइन में बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके डिसेंडिंग ऑर्डर वाले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिसेंडिंग वाला आपका ये है, आगे बढ़े। चलो, लास्ट सॉल्यूशन आज के क्लास का। देखा जाए, पहले फ्रैक्शन लिखिए, 4/5, 7/10, 8/15 एंड 17/30। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप एलसीएम, 5, 10, 15 और 30। बताइए, सबसे पहले किससे करेंगे आप, 2 से करेंगे। ये तो नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा 5 बन जाएगा। ये भी नहीं होगा, लेकिन ये हमारा 15 बन जाएगा। बात समझ आ रही है ना। अब किससे करोगे आप, 3 से नहीं, हाँ 3 से करेंगे। ये 5 का 5 रहेगा, ये भी, ये 5 बन जाएगा और ये भी हमारा 5 बन जाएगा। अब किससे करना चाहिए, 5 से। सारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो एलसीएम कितना आया आपका, 2 × 3 × 5 कितना, इस बार भी 30 आया, पिछला वाला भी 30 था ना एलसीएम। चले, बहुत अच्छा बात है। तब तो अब अगला स्टेप आपको पता है हमको क्या करना है, सभी को किस में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो करिए कन्वर्ट, 4/5। बताइए अब 5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर 30 बन जाए, यानी कि एलसीएम के जैसा आ जाए, 6 से। वेरी गुड। तो नीचे आप 6 से करेंगे, दोपहर भी 6 से करना पड़ेगा। 24/30 होगा हमारा, पहला हो गया। अगला 7/10 है, यहाँ पे बताइए 10 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 3 से। 21/30 होगा। अगला 8/15 है, बताइए 15 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 2 से। तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, 16/30। और एक लास्ट हमारा इसमें बच गया 17/30। बताइए 30 में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 30 आ जाए, 1 से करेंगे तो ऊपर भी 1 से करना पड़ेगा। तो 17/30 हो गया हमारा। अब आपके पास 4 फ्रैक्शन कौन कौन सा है वो देख लो। 24/30 पहला, दूसरा 21/30, तीसरा 16/30 और चौथा इसमें दिख रहा है 17/30। अब बताइए, क्या इसके डिनोमिनेटर को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं। तो इसके किसको देखना है, अब इसके न्यूमरेटर को देखिए अब। और ध्यान रहे, इसमें हम लोग डिसेंडिंग में करने वाले हैं, तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे या सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, बड़ा। इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन है आपका, 24। तो 24/30 पहला होगा, उसके बाद 21/30 होगा, उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, कहाँ पे, ओह सॉरी, यहाँ पे 24 होगा। 21 से छोटा कौन है, 17/30 और लास्ट में कौन सा, 16/30। क्या ये आपका फाइनल आंसर है, नहीं। अब इसका असली वाला फ्रैक्शन लिखिए। बताइए 24/30 जो है इसका फ्रैक्शन हमारा कौन सा है, 4/5 है। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4/5। उसके बाद 21/30 का क्या होगा, 7/10।
17/30 का जो है वो फ्रैक्शन क्या है? 17/30 और 16/30 का कितना है? 8/15, यानी कि इसके रियल फ्रैक्शन को हमने लिख दिया यहां से देख के। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। और एक बात आप बताइए, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे बड़ा ये, फिर ये, तो इन दोनों में हमारा बड़ा कौन हुआ? ये वाला हुआ या ये वाला हुआ? ये बड़ा हुआ, तो साइन कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ, तो इसमें ऐसा रहेगा। इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? ये हुआ, तो साइन ऐसा रहेगा। बस अब आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। क्या कोई दिक्कत? एक बार आपने इसमें एक चीज गौर किया होगा आपने कि यहां तक जो है ना हम लोग सेम करते हैं, बदलता कहां से हमारा है? यहां से। बस असेंडिंग में और डिसेंडिंग में यहां तक का स्टेप सेम होता है, बस बदलता हमारा यहां से। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। आज के क्लास में हमने बेसिकली 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और अगला वाला जो क्लास हमारा है यानी कि कल का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वाले क्लास में हम आपको समझाएंगे कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। क्या हमने अभी तक आपको ऐड करना सिखाया? फ्रैक्शन को नहीं सिखाया है, तो कल वाले क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड करना ही सीखेंगे। तो कहीं पर कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, फ्रैक्शंस को लेकर हम लोग एडिशन सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल एक नया टॉपिक, जिसका इंतजार हम लोग काफी समय से कर रहे थे। टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग सब अच्छी तरीके से जान चुके हैं, उनके ऊपर हम लोग सवाल भी बना चुके हैं। और आज फाइनली हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे, यानी कि जोड़ना सीखेंगे। क्या अभी तक हम लोगों ने अपने क्लास में किसी भी प्रकार के फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा था? क्या नहीं सीखा था, लेकिन आज से हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे। मतलब बचपन से हम लोग इस प्रकार के नंबर को जोड़ते आ रहे हैं, जैसे 3 + 4, इस प्रकार के नंबर को हम जोड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ इस प्रकार के नंबर को हम लोग ऐड करेंगे। तो टॉपिक का नाम हो जाएगा हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक ना। तो यानी कि फ्रैक्शंस को हम लोग ऐड करना सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग प्रकार का सवाल है यहाँ पे। सवाल भले ही अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन तरीका हमारा मात्र एक है। एक ही तरीके से सारा सवाल हमारा बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हुए हैं, शुरू किया जाए। सबसे पहला सॉल्यूशन नंबर 1। 6 क्वेश्चन है, आप चाहें तो क्वेश्चन को सारा एक जगह पर लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखिए, फिर सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपका चॉइस है, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 8/9 + 5/12। समझिए कैसे करना होता है ऐड, बहुत ही ध्यान से इसको एक बार समझ लीजिए, फिर आपसे आप धड़ल्ले आपसे बनता चला जाएगा। पहले करना क्या होता है, देखिए आपके पास 2 फ्रैक्शन है, एक है 8/9, दूसरा है 5/12। इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना, इनका पहले आपको निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालेंगे पहले? एलसीएम निकालिए पहले। 9 और 12 का पहले आप एलसीएम निकालिए। किससे डिवाइड करना चाहेंगे आप? 3 से, तो 3 बार में हो जाएगा, और ये हमारा 4 बार में। अब नहीं होगा, तो अब यहाँ पे हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3 × 3 × 4। कितना आ गया? 3 3 जा 9 होता है, 9 4 जा 36, यानी कि एलसीएम आया हमारा 36। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना होता है। क्या? देखिए यहाँ पे आप लिखिए 36 और इस तरीके से लाइन खींच दीजिए। पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है? 9 है। अब इस 9 से आप डिवाइड करो 36 को, कितने बार में लगेगा? 4 बार में। अब वो जो 4 आया है ना 4, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, तो 4 × 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या हमने किया एक बार फिर से बताते हैं, ठीक ना। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो, एक बार फिर से समझिए हमने क्या किया। एडिशन का रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर जितना भी दिख रहा है सभी का क्या निकाल लो आप? एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम हमने निकाला तो 36 आया। अब 36 आने के बाद आपको यहाँ पे 36 नीचे में लिख देना, एक लंबा सा लाइन खींच देना है। पहला जो फ्रैक्शन था उसका डिनोमिनेटर जो आपको दिख रहा है ना, उस डिनोमिनेटर से इस 36 को आप डिवाइड करिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इस 36 को यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे यानी कि इससे, तो 4 बार में क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा कट जाएगा। तो आंसर आया हमारा 4। अभी जो 4 आंसर आया है, इस 4 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को। 8 × 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। वही तो हमने यहाँ पे लिखा है। अब जो काम आपने इस वाले फ्रैक्शन के साथ किया, वही काम हम लोग इस वाले फ्रैक्शन के साथ भी करेंगे। चलिए अब दोबारा प्लस का साइन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। आगे बढ़िए। अब आप 12 से डिवाइड करिए 36 को। पहले हमने 9 से किया था, इसका काम खत्म हुआ, अब इससे करेंगे। 12 से 36 को डिवाइड करिए, कितने बार में लगेगा? 3 बार में लग जाएगा।
अब जो आंसर 3 आया है उस 3 से आप मल्टीप्लाई करिए 5 को, कितना 15, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 15, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़िए, अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 3 1 4, 47/36। यदि ये दोनों किसी टेबल से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसे छोड़ देंगे। तो यही हो गया हमारा 47/36 आंसर हो गया। इसका मतलब इन दोनों फ्रैक्शन को यदि हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 47/36 आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए, कोई डाउट रह गया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए तो जिनको भी डाउट रह गया वो एक बार दोबारा देखेंगे, समझ में आ जाएगा। दोबारा क्वेश्चन हम आसान वाला ही ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5/6 प्लस 3/8। बताइए, पहला नियम हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो पहले एलसीएम निकालिए, किसका किसका निकालेंगे, 6 और 8 का निकालेंगे। तो पहले 2 से करेंगे 3 और 2 से करेंगे तो 4। तो एलसीएम कितना आएगा 2 × 3 × 4, कितना आएगा 2 × 3 6, 6 × 4 24 आ गया हमारा एलसीएम। अब जो अगला स्टेप हमारा है, यहाँ पे 24 लिखेंगे, एक लंबा सा लाइन खींच देंगे। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, पहला वाला जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है ना, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर 6 है। इस 6 से आप डिवाइड करो 24 को, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था 9 से डिवाइड किया था 36 को। अब आप 6 से डिवाइड करो 24 को, कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा ना। अब 4 जो आंसर आया उस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 को, तो 4 × 5 कितना होता है 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। फिर प्लस का साइन है बीच में, यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। अब दोबारा वही काम करना है जो काम आपने इस फ्रैक्शन के साथ किया है। 8 से डिवाइड करिए आप 24 को, कितने बार में लगेगा, 3 बार में लग जाएगा। अब जो आंसर 3 आया है ना, उस 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 3 को, तो 3 × 3 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब बताइए आंसर इन दोनों का कितना आया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 29/24। यदि ये किसी टेबल से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े हम लोग। चले, तो ये तो हो गया हमारा 2 डिजिट वाले, यानी कि 2 फ्रैक्शन वाले। अब थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं 3 फ्रैक्शन वाला। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी फ्रैक्शन रहे उससे मतलब नहीं, हम लोगों को बनेगा सारा एक ही तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 2 नहीं 3 में आ जाइए। 2 तो हो गया। 3 में क्या है, 3 में है 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24। चाहे फ्रैक्शन कितना भी रहे, रूल हमारे साथ एक ही फॉलो करना है। सबसे पहला रूल यही कहता है कि क्या निकाल लीजिए आप, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। तो चलिए एलसीएम निकालिए, 12 का 16 का और 24 का एलसीएम निकालिए भाई। क्या निकलेगा एलसीएम, बिल्कुल निकलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोगों को करना चाहिए 2 से। 2 से करेंगे तो 6 8 और ये हमारा 12 बन जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 3, ये तो 4 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। फिर 2 से करना चाहिए, ये तो 3 का 3 रह जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 3। अब एक बार हमको 3 से कर देना चाहिए, 1 हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 2। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, 2 × 2 × 2 × 3 × 2। अब सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 2 48। बस हो गया। अब अगला काम आपको पता क्या करना होता है, 48 को नीचे लिखिए। अब जब पहला वाला फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे 48 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 12 से डिवाइड करिए 48 को, कितने बार में लगेगा, 12 से डिवाइड करना है 48 को, हाँ 4 बार में, बिल्कुल सही। क्योंकि 12 4 का कितना होता है 48। अब जो ये 4 आंसर आया है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 7 को। तो 4 × 7 28, वेरी गुड। फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। अब 16 से डिवाइड करिए 48 को, 3 बार में लगता है। और 3 से मल्टीप्लाई करना है 11 को, तो 33। फिर प्लस दिख रहा है, प्लस का साइन दे देंगे। अब 24 से डिवाइड करिए 48 को 2 बार में। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 9 को, तो 18 हो जाएगा। अब क्या करना है, अगला स्टेप इन सभी को ऐड करना है। तो ऐड करिए, 8 और 8 16, 16 और 3 19, कैरी 1 हो गया हमारा। आगे 3 और 2 5, 1 6 और 1 7, 79/48। यही इसका आंसर हो गया।
क्या बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल सही है और सिंपल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 4 है आपका 5/6 प्लस 7/8 प्लस 11/12। चलिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको पहले एलसीएम निकाल लेना है डिनोमिनेटर का। सिंपल है, तो एलसीएम निकालिए पहले। 6 का, 8 का और 12 का एलसीएम पहले 2 से कर लेंगे। 2 से करेंगे तो 3, 2 से करेंगे 4 और 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 3। बस एक बार 3 से कर देते हैं, 1 हो जाएगा, फिर 2 और ये हमारा 1 हो गया। तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। चलिए अब 24 आ गया है, अब आपको पता है अगला क्या करना है। चलिए देखिए ध्यान से, अब इस पहले वाले फ्रैक्शन का आप डिनोमिनेटर को लो, इस 6 से डिवाइड करना है 24 को। कितने बार में लगेगा? 4 बार में लग जाएगा। तो 4 को मल्टीप्लाई आप कीजिए किससे? 5 से, कितना? 20 प्लस, अब 8 से डिवाइड करो आप 24 को 3 बार में, और 3 इंटू 7 कर दो, कितना होता है? 21 होता है। प्लस अब 12 से डिवाइड करिए आप 24 को, 2 बार में होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है किसको? 11 को, तो 22 होता है। चलो अब इन सबको थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 63/24। क्या इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? ऐसे ही तब छोड़ेंगे जब हमारा ये कटेगा, नहीं तब छोड़ देंगे। लेकिन कटेगा तो क्या करना है? काटना है, और ये कट रहा है बिल्कुल। 3 के टेबल से कटेगा कितने बार में? 21 बार में, और ये 3 के टेबल में कटेगा 8 बार में। तो फाइनल आंसर कितना आया हमारा? 21/8। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर यदि हम इसको नहीं काटेंगे, इतना ही करके छोड़ देंगे तो क्या नंबर कटेगा? नहीं, नंबर नहीं कटता है, नंबर नहीं कटता है, लेकिन कॉपी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसको क्या करेंगे, यदि नंबर कट रहा होगा तो काटेंगे, नहीं कट रहा होगा तो वैसे छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हमको दिख गया कि नंबर कट रहा है तो काटेंगे भाई, 21/8 आएगा हमारा। अच्छा, इसको हमने क्यों नहीं काटा? क्योंकि नहीं कट रहा है, किसी टेबल से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, और कटेगा तो बिल्कुल काट के आंसर लाएंगे। ये थोड़ा सा सही तरीका माना जाता है बनाने का, ठीक है ना। चलिए, और हाँ, बगल में आपको ये रफ भी करना है एलसीएम वाला, इसको नहीं छोड़ना है, ये भी करना है, ठीक है ना। चलिए, तो 4 क्वेश्चन बना है हमारा, 2 क्वेश्चन और बच रहा है, बनाएंगे हम लोग अभी। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको जल्दी से आप लोग लिखते चलिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। 5th नंबर बनाया जाए। चलिए 5th नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। 5th नंबर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 5वां और 6वां नंबर सही में इंटरेस्टिंग ही है। चलिए देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 5th, पहले क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। क्वेश्चन है 2 होल 4/5 प्लस 1 होल 3/10 प्लस 3 होल 1/15। चलिए इसका जरा सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले बताइए, क्या ये सवाल जो दिया गया है क्या वो इस प्रकार के फॉर्म में है क्या, जो हमने अभी तुरंत 4 सवाल बनाया है? नहीं दिया हुआ है, तो क्या कर लेंगे, पहले उस फॉर्म में इसको ला लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। और हमने आपको बताया है ये मिक्स्ड में दिया हुआ है, तो आराम से हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। और कैसे करना होता है, देखिए सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, यानी कि इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से प्लस कर देना होता है। तो 5 इंटू 2 कितना? 10, 10, और 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 14/5 हो गया हमारा। ये इतना तो आपको आता है। अब ये वाला बताइए कितना होगा? 10 इंटू 1 10 होगा, 10 प्लस 3 13/10 हो जाएगा, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा? 46/15, क्योंकि 15 गुने 3 करेंगे आप, 45 प्लस 1 46, तो 46/15 आ गया। अब आपके लिए कुछ इसमें है नहीं रखा हुआ। क्यों नहीं रखा हुआ है? क्योंकि देखिए अब आपका ये इस प्रकार के फॉर्म में आ चुका है। अब आप जैसे बनाते थे वैसे बनाते चलिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाला आपको। अब आप क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे ना, एलसीएम निकाल लीजिए, उधर का मिटा दे। चलो एलसीएम निकालते थे, एलसीएम निकाल लीजिए और आगे बना के दिखाइए।
देखा जाए, इसका एलसीएम देख लीजिए कितना होगा, 5 का, 10 का और 15 का एलसीएम। सबसे पहले आप किससे करना चाहोगे, 5 से कर लो, इसमें 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। अब मत करो क्योंकि होने वाला है नहीं, तो एलसीएम हमारा आएगा 5 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, एलसीएम आ गया 30। नीचे यहाँ पे 30 लिखेंगे और एक बड़ी सी लाइन खींच देंगे। अब क्या करना होता है, देखिए इस 5 से आप 30 को डिवाइड करिए, कितने बार में होगा डिवाइड, 6 बार में हो जाएगा। अब 6 को मल्टीप्लाई करना है 14 से, यानी कि 14 सिक्सा कितना होता है, 14 सिक्सा होता है 84, 14 सिक्सा 84, फिर प्लस का साइन देंगे। अब 10 से डिवाइड करो 30 को, यानी कि 10 से डिवाइड करें 30 को, कितना 3 आएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 13 को, तो 13 3 कितना होता है 39, प्लस अब 15 से डिवाइड करें 30 को, 2 आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 46 को, कितना हो जाएगा 96, हाँ 92, माय मिस्टेक, 12, हाँ सही है। चलिए आगे काम किया जाए, सबको ऐड करना है, ऐड करिए। 4 और 2 6, 10 5 15 के 5 कैरी 1, 17 20 1 21, 215/3 0। एक बार देख लीजिए सही है ही नहीं, 4 2 6, 10 5 15 के 5 हाथ में 1 9 12 8 20 21, सही है। चलिए अब यदि कटेगा तो काटेंगे, बिल्कुल कट रहा है, सॉरी नहीं, एक मिनट, हाँ 5 से तो कट ही रहा है। 5 से इसको आप काटेंगे 43, 215 को 5 से करेंगे 43, हाँ इसको 5 से करेंगे तो 6 बार में आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 43/6। चलिए ये हो गया इसका आपका आंसर। आगे बढ़े, अब नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे, ये हो गया आपका आंसर। एक लास्ट हमारा इसमें बच रहा है, उसको भी कर ही लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6, चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केवल 2। अच्छा एक बात बताइए, यदि यहाँ पे केवल 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, 2/1, 2/1 है इसका मतलब, बिल्कुल, तो इसका मतलब हो गया हमारा 2/1 प्लस, उसके बाद देखिए उसके बाद लिखा हुआ है 3/4, क्या उसको चेंज करने की जरूरत है, नहीं, वो तो पहले से लिखा हुआ है वैसा, तो वैसे रहने देंगे। लेकिन इन दोनों को चेंज करने की जरूरत है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 होल 5/8, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 8 प्लस 5 13 बाई कितना 8 प्लस, अब इसको कर लीजिए, ये 16 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सॉरी 16 ही है, माय मिस्टेक, 16 ही है, तो 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 7 55/16। चलिए इतना आ गया। अब आपको पता है क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम निकालिए। 1 का 4 का 8 का और 16 का, यहाँ पे 1 का कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं, तो 2 से स्टार्ट करिए आप, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये हमारा बन जाएगा 2, ये 2 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा। फिर से 2 से कर लीजिए, वो 1 1 2 और ये हमारा 4 बन जाएगा। फिर 2 से ही कर लीजिए, 1 1 1 और ये 2, तो एलसीएम आएगा आपके सामने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 8 16 आ गया, एलसीएम कितना 16 आ गया। अब यहाँ पे लिखना है 16, बड़ी सी लाइन खींचनी है। अब आपको क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है 16 को, 1 से आप डिवाइड करिए 16 को, कितना आएगा 16 ही आएगा। अब 16 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 32 प्लस 4 से डिवाइड करिए 16 को 4 बार में, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सिंपल है। अब 8 से डिवाइड करिए 16 को, 2 बार में होगा, और 2 इंटू 13 26 प्लस, अब एक मिनट, अब 16 को डिवाइड करें 16 से 1 इंटू 55 हो जाएगा। चलिए अब इन सब को ऐड करिए, 2 और 2 4, 6 4 10, 10 5 15 कैरी 1,
5 और 2 7, 8, 8 3 11, 11 कैरी 1 था 12, 125 बाई 16, ये हो गया इसका आंसर। इसके हिसाब से ये कटता तो नहीं है, नहीं कटता, ये हो गया इसका आंसर। सिंपल है। चलिए ऑनलाइन में बच्चे आप लोग इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। इस तरीके से आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कंप्लीट हुआ। क्या इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या आप लोगों को रहा? अब नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। यही था हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो इसी तरीके से करना है इसमें। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक ना। और अगले वाले क्लास में ही हम लोग अपने चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। कहीं पे समझ में नहीं आए दोबारा को वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी दिक्कत रहे तो कमेंट कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। टॉपिक होगा हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो पहले थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, और आज ही हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस जो है ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसी के थ्रू आपका ये टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं सभी कोई, या तो आप सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फिर उसका सॉल्यूशन लिखिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखा जाए क्या कहा गया है इसमें। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसमें। तो इन दोनों को माइनस करिए और इन दोनों को माइनस करिए। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन पहला का पहला हम लोग बनाएंगे। दिया हुआ है 7/8 माइनस 5/12। इसका मतलब है कि 5/12 को माइनस करो, किसमें? 7/8 में माइनस करना है। इसका माइनस करने का तरीका यह है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है इसका पहले आपको निकालना है एलसीएम निकालना है। तो 8 का और 12 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले। चलिए 2 से कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा। 2 से कर लेंगे कितना हो जाएगा? 6। फिर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, और फिर ये हमारा 3 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 × 3 24। तो इस तरीके से एलसीएम को लिख देना 24। अब जैसा काम हम लोग एडिशन में कर देते वैसा ही काम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक ना। आपको क्या करना है, अब 24 यहाँ पे नीचे में लिखिए और एक लंबी सी लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। अब इस 4 से, सॉरी माय मिस्टेक, इस 8 से डिवाइड करिए 24 को। कितने बार में लगेगा? 3 बार में लग जाएगा। अब उस 3 जो आंसर आया है उसको आप मल्टीप्लाई करो किससे? 7 से। तो 3 × 7 कितना होता है? 21। यहाँ लिख देंगे 21। अब माइनस का साइन है बीच में, माइनस का साइन दे देंगे। अब वही काम यहाँ पे भी करेंगे। इस 12 से आप डिवाइड करो 24 को, तो 2 बार में लगेगा। और 2 से जो आंसर है हमारा 2, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 से। तो 2 × 5 कितना होगा? 10 होगा। तो इसका आप ऊपर में माइनस कर दो बस। 21 में 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। और यहाँ पे तो हमारा 24 पहले से है ही। यदि दोनों तरफ कटेगा ऊपर नीचे तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ऐसे करके छोड़ देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए, यहाँ पे है हमारे पास अभी जगह। सॉल्यूशन नंबर 2 है 4 होल 3/7 माइनस 2 होल 4/7। एक मिनट, यहाँ पे ये 3 है। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले देखिए क्या ये अरेंज किया हुआ है? नहीं, अरेंज किया हुआ तो नहीं है। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में अरेंज कर लेंगे। तो पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। 7 × 4 कितना होगा? 28, और 28 + 3 कितना होगा? 31/7। विदाउट इसमें। चल आगे बढ़ते हैं। फिर माइनस है। अब 7 × 2 14, 14 + 4 18/7। अब इन दोनों का एलसीएम 7 है। तो जब भी एलसीएम आपका इस प्रकार का रहे, दोनों एकदम सेम रहे, तो एलसीएम भी हमारा वही नंबर आता है। यानी कि जब हमारा फ्रैक्शन कैसा रहे? लाइक फ्रैक्शन रहे, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर क्या रहे? सेम रहे, तो हमारा एलसीएम भी सेम आता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एलसीएम = 7 ही रह जाएगा हमारा एलसीएम। अब दोबारा वही काम करना आपको। 7 लिखिए, एक लंबी सी लाइन खींचिए। 7 से 7 को डिवाइड दीजिए,
1 आएगा, फिर 1 को आप मल्टीप्लाई करो 31 से तो 31 ही रहेगा, माइनस 7 से फिर से 7 को डिवाइड कीजिए, एक बार में आ जाएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करिए आप 18 से तो 18 ही आएगा। अब 31 में आप 18 को माइनस कर दो, सिंपली 31 में 18 को माइनस कर दो, बताइए 11 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे 2 बच गया हमारा, 2 में 1 गया 1, यानी कि 13 बाई क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? देखिए ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, आप चाहें तो इतना भी करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो इसको किस में ला सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही होगा। तो 13 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 1 बार में लग जाएगा, कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो हमने बताया है इसको कैसे लिखना होता है, जो आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, जो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, और जिससे आपने डिवाइड दिया था उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, जो कि आपका आंसर। कोई डाउट इसमें? चलिए इसी तरीके से आपको ये बनाना था। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी साथ में बनाते चलिए, और वीडियो को पॉज करके यदि लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको इसमें बनाना है। तो जब भी आपसे फाइंड द डिफरेंस पूछे मतलब बेसिकली आपको माइनस कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए, नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ा जाए। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, देखिए एक बार ध्यान से, इसमें भी आपको माइनस ही करना है, सबट्रैक्ट ही करना है, लेकिन इसका पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या बोला गया है, सबट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, इसी में माइनस कर देते हैं इसको, नहीं, यहाँ पे सवाल को पढ़िए क्या बोला है, सबट्रैक्ट 3 होल 5/9 फ्रॉम 5 होल 1/6, मतलब 5 होल 1/6 में माइनस करना है, किसको, इसको करना है, ठीक है ना। इस तरीके से समझना है इसमें। तो इसमें आ जाइए सॉल्यूशन नंबर दूसरा का पहला क्या है, 3 होल 5/9 है फ्रॉम 5 होल 1/6 है। तो पहले तो इसको आप चेंज कर लो, 32/9 आ जाएगा ये हमारा, हाँ ठीक है, और फ्रॉम 31/6। अब ध्यान रहे हमारा लिखा हुआ है कि इसको माइनस करना है इसमें, तो पहले किसको लिखेंगे, इसको या इसको, बताइए, पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 31/6 माइनस 32/9, ऐसे करना है। देखो यदि ये हमारा पहले से ऐसे चेंज किया हुआ रहता तो क्या चेंज करने की जरूरत थी, नहीं, लेकिन यदि नहीं रहेगा, मिक्स में दिया हुआ रहेगा, तो पहले उसको इम्प्रॉपर में ला लेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया था कि 32/9 को माइनस करो 31/6 में, तो हमने इसको इसी तरीके से लिख दिया। अब आपको पता अगला क्या करना होता है, एलसीएम निकालिए। एलसीएम आप निकालेंगे 6 और 9 का, तो पहले आप 3 से कर लो, कितना आएगा एलसीएम बताइए, एलसीएम आएगा 3 × 2 × 3, कितना 18 आ गया एलसीएम हमारा। अब जब 18 एलसीएम आ गया, आपको पता करना क्या है, आप नीचे 18 लिखिए, एक लंबी सी लाइन खींचिए, इस 6 से आप डिवाइड करो 18 को, 3 बार में लग जाएगा, जो आंसर आपका 3 आया उससे मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 31 को, यानी कि 31 × 3 करिए, कितना 93, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे देना है। अब 9 से आप डिवाइड करो 18 को, 2 बार में हो जाएगा, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 32 को, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि 64। अब इसको माइनस कर दीजिए सिंपल, यानी कि 93 में 64 को आप माइनस करो, 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, ये हमारा 8 बन गया, 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि 29 कितना 18, ये आपका आंसर हो गया। और इसमें भी आप वो काम कर सकते हैं, या तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, ये आपके ऊपर है, कोई डाउट इसमें, ये आपके ऊपर चॉइस होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल हमारा ये वाला है, चलिए इसको भी बना ही लिया जाए। यहाँ पे देख लीजिए इसको, इसका सेकेंड नंबर है 1 होल 5/6 फ्रॉम 8 लिखा हुआ है केवल। इसको कैसे करेंगे पहले समझिए, बहुत सिंपल है, पहले इसको आप चेंज कर लो, 6 × 1 6 + 5 11/6 फ्रॉम 8, अच्छा यहाँ पे केवल 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। चलिए अब आपको पता है क्या करना है, 8/1 में माइनस करना है 11/6 को, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 8/1 माइनस 11/6,
6। क्या हमने इसको ऐसे लिखा तो क्या कोई गलत कर देगा? नहीं, हमको सवाल में पूछा ही यही गया था कि 11/6 को माइनस करिए 8/1 में। नीचे में कुछ नहीं, तो हम लोग 1 दे सकते हैं अपने मन से। तो अब इसको ऐसे करिए। अब आपको पता है क्या करना होता है, एलसीएम। बताइए क्या इसका हम एलसीएम निकालने जाएंगे? क्या नहीं निकालने जाएंगे, क्योंकि एक 1 है और हमारा एक 6 है। ऑटोमेटिकली इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे एलसीएम 6। ठीक है, अब 6 आ गया है तो 6 को नीचे लिखिए, एक लंबी सी लाइन खींच दीजिए। अब 1 से आप डिवाइड करो 6 को, 6 बार में लगेगा। अब वो जो आंसर है आपका 6, उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 48 हो जाएगा। माइनस अब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 × 11 कर देंगे तो 11 ही आएगा। अब इसको माइनस करिए, 48 में 11 जाएगा तो 8 में गया तो 7, 4 में गया 3, 37/6। ये आपका आंसर हो गया। हालांकि आप चाहें तो इसको मिक्स में भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका ये भी क्या है, सही माना जाएगा। मिक्स में कर ही लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए मिक्स्ड में ये आपका काम रहा, मिक्स में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। क्या ये हो जाएगा ये भी, या फिर ये भी बताना पड़ेगा? मिक्स्ड में तो आप कर लेंगे, आप सिंपल है ना। चलिए मिक्स्ड में करना आपको हमने सिखाया है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं आसानी से। क्या इसको कंप्लीट समझा जाए? सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर में आ जाइए। हाँ, थर्ड नंबर सवाल थोड़ा सा हमारा अजीब इसलिए है क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है। क्या अब प्लस माइनस दोनों दे दिया तो क्या कुछ अलग दिया हुआ है? नहीं, दोनों सेम ही चीज है और दोनों हम लोगों ने पढ़ रखा है। प्लस वाला हमने कल पढ़ा था, माइनस वाला हमने आज पढ़ लिया है। क्या तो दोनों को एक साथ कर लेंगे? चलिए, क्या इसको मिटा दिया जाए? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए जल्दी। थर्ड नंबर बनाया जाए, और थर्ड नंबर में 2 सवाल इसमें भी दिया हुआ है। चलिए इसको हटाया जाए। ये सिंप्लीफाई है, ध्यान रखिएगा। और सिंप्लीफाई में भी यहाँ पे 2 ही चीज पूछा गया आपसे, प्लस वाला और माइनस वाला। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, तो नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल है प्लस माइनस वाला, बस उसी को बना लेंगे हम लोग। देखा जाए सॉल्यूशन नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या है, पहले उसको देखिए एक बार। 5/8 प्लस 3/4 माइनस 7/12, ये चीज दिया हुआ है। ये तो पहले से अपने अरेंज फॉर्म में है, तो इसका इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं है। डायरेक्टली क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहला इसका यहाँ पे 8 का, 4 का और 12 का, किससे करना पहले सही रहेगा? 2 से। तो ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये 2 बन जाएगा, ये 1 और ये 3। अब नहीं करेंगे, तो एलसीएम जो आएगा हमारा वो होगा 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि ये और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ गया हमारा एलसीएम। चलिए अब एलसीएम जब 24 आ गया तो यहाँ पे 24 को लिखिए आप। अब एक एक करके काम करिए। 8 से डिवाइड करिए 24 को, कितने बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा। अब जो आंसर आपका 3 आया उसको मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, कितना? 15। फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए। ओके, अब 4 से डिवाइड करिए 24 को, 6 × 3 18। फिर माइनस है, माइनस देंगे। 12 से डिवाइड करिए 24 को 2 बार में, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से 14। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? क्योंकि देखिए ये दोनों प्लस में और ये किस में है? माइनस में। तो पहले इसी का काम कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले। 8 और 5 13 और ये हमारा 3 हो जाएगा, -14/24। इसका आंसर कितना आएगा देखा जाए। आप 33 में माइनस कर लो 14 को, बताइए 13 में 4 गया तो कितना बचेगा? 9, 2 में 1 गया 1, यानी कि 19/24। ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? इसी तरीके से करना है, बहुत सिंपल है। बस थोड़ा सा आपको इसमें अस्थिर से चलना है, हड़बड़ी नहीं करना है। ये मिक्स में नहीं हो सकता ये, क्योंकि प्रॉपर में है। मिक्स्ड में हमारा कौन सा फ्रैक्शन होता है? जो कि इम्प्रॉपर में होता है। ये तो प्रॉपर में है। कैसे पता चला आपको ये प्रॉपर में है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और हमने बताया था आपको पहले वाले क्लास में, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा रहे डिनोमिनेटर बड़ा रहे, वो हमारा कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर है, ठीक है ना। और क्या प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी मिक्स में हम लोग कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। हमेशा किसको करते हैं मिक्स में? इम्प्रॉपर को करता है, ठीक ना। चलो इसमें नहीं करेंगे, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, इसका सेकेंड नंबर पे आ जाइए। इसका सेकेंड नंबर है 5 होल 3/4 5 होल 3/4
-4 होल 5/12 प्लस 3 होल 1/6। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको आप चेंज करिए इम्प्रॉपर में, है ना, चेंज कर लीजिए। 23/4 होगा ये हमारा, माइनस इसको करिए 4 इंटू 12, सॉरी 12 इंटू 4, 48, 48 प्लस 5 53, 53/12, फिर प्लस 6 इंटू 3 18 और 1 19/6। अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालिए सबसे पहले, एलसीएम निकाल लीजिए यहाँ पे बगल में, किसका किसका, 4 का, 12 का और 6 का एलसीएम निकाला जाए। चलिए पहले 2 से करिए आप इसको, तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 3 और ये हमारा 3, उसके बाद फिर 3 से करेंगे 1 1 1। क्या कोई दिक्कत? तो बताइए एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इसका आंसर हो गया, सॉरी एलसीएम हो गया। अब 12 जब आ गया है तो 12 को यहाँ पे नीचे लिखिए, एक लंबी सी लाइन खींचिए। अब 4 से डिवाइड करिए आप 12 को 3 बार में, 3 बार में, और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 23 से, 69, ठीक है ना। आगे माइनस है, यहाँ पे माइनस दे देंगे। अब 12 को 12 से डिवाइड करो, 1 बार में लग जाएगा, फिर 1 इंटू 53 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। 6 को डिवाइड करिए 12 से, 2 आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करिए 19 से, 38। अब थोड़ा सा रुक जाइए, क्यों रुक जाइए, क्योंकि ये प्लस में है और ये हमारा प्लस में, लेकिन ये वाला माइनस में, तो प्लस वाले को पहले कर लेते हैं। तो इसको और इसको जोड़ दीजिए पहले, 9 और 8 17 के साथ हाथ में 1, 6 3 9 1 10, 107 माइनस 53/12। क्या बात समझ में आ रही है? 9 1 10, हाँ सही है। चलिए अब माइनस करिए, 107 में 53 को आप माइनस करिए, 7 में 3 जाएगा 4, 10 में 5 जाएगा 5, यानी कि 54। तो ये हो गया हमारा 54/12। यदि ये कटेगा तो पहले काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, और ये हमको दिख रहा है ये कटेगा, किससे कटेगा, बिल्कुल कटेगा 2 से, 2 से काट लो इसको, 2 से काटेंगे 27, 2 से काटेंगे 6, ये और किसी से कट रहा है क्या, हाँ 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा, ये 9 बार में और 3 से 2 बार में, तो ये हो गया आपका 9/2। आप इसको चाहे तो इसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको चाहे तो मिक्स्ड में भी ला सकते हैं, और मिक्स्ड में लाना ये हम आपके ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि हमने भरपूर आपको पढ़ाया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे लाना है। क्या वो हम आपके ऊपर छोड़ दें? हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको भी आप लोग कॉपी कर लीजिए यदि करना है तो, नहीं तो आप अब तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरीके से आपका 3rd नंबर भी सवाल कंप्लीट हुआ। 4 और 5th ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा और जानबूझ के बताना चाहेंगे। चलिए बार हटा दिया जाए, आगे बढ़ते हैं। देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का सवाल आपके बुक में भर भर के दिया हुआ है। कहा जा रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 9 होल 2/3 टू गेट 19। मतलब इस 9 होल 2/3 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमको कितना मिल जाए, 19 मिल जाए। तो जो नंबर ऐड करना है, क्या वो नंबर आपको पता है कौन सा ऐड करना है? नहीं पता है। और जब भी कोई नंबर पता नहीं रहे तो क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x, यानी कि हमको नहीं पता कि वो कौन सा नंबर होगा, तो हमने क्या मान लिया, उस नंबर को x मान लिया। अब यदि हम उस नंबर को यानी कि उस x को इसके साथ ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 19 मिल जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 9 होल 2/3 में यदि हम प्लस कर दे x को तो कितना मिल जाएगा हमको, 19 मिल जाएगा। क्या बात समझ में आया? क्या बोला गया था इसमें ये बोला गया था कि 9 होल 2/3 में हम ऐसा क्या ऐड कर दे कि हमको क्या मिल जाए,
19 मिल जाए। तो हमको नहीं पता भैया कौन सा नंबर ऐड करना है, तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब हमको पता है कि 9 होल 2/3 में यदि हम x को ऐड कर देंगे तो ये नंबर हमको मिल जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। एक काम करिए आप, इसको देखो, इसको पहले चेंज करो। तो पहले इसको चेंज करेंगे तो इम्प्रॉपर में कितना आएगा, 29/3 प्लस ये हमारा x और ये हमारा 19 है। अच्छा एक बात बताइए, क्या यदि हमारे 19 है तो क्या हम इसको 19/1 नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़िए, आपको निकालना किसका वैल्यू है, x का। तो इसको इधर ही रहने दीजिए, x को इधर ही रहने देंगे। और ये बताइए हमारा किस में है, प्लस में है, तो उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये हमारा 19/1 माइनस कितना हो जाएगा, 29/3। क्या ये बात आपको समझ में आई है? हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया, x को हमने इक्वल टू को इधर ही रहने दिया है क्योंकि इसके इसी का वैल्यू हमको चाहिए, इसीलिए हमने इसको इधर ही रहने दिया है। और 29/3 हमारा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, x रहने दीजिए, इन दोनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे LCM। और हमने आपको बार बार बोला है जब 1 रहे और कोई नंबर है तो एलसीएम हमारा वही नंबर आ जाता है। तो एलसीएम हमारा 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखना है 3, जैसे हम लोग करते हैं। अब 1 से आप डिवाइड करो 3 को, कितना 3 होगा, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 19 से, 57 आएगा। माइनस है, माइनस दे दीजिए। 3 को 3 से डिवाइड करिए, 1 × 29 तो x बराबर क्या आएगा, देखिए 57 में आपको माइनस करना है 29 को। 17 में 9 जगह कितना बचेगा, जल्दी बताइए फटाफट, कितना, हाँ 7। अरे 17 में 9 घटा रहे हैं हम लोग, जल्दी बताओ। हाँ, इतना छोटा चीज के लिए इतना देरी नहीं करना है, 8 आएगा ना। तुम ऐसे भी सोचो ना, 9 में 8 ऐड करेंगे तभी तो 17 आएगा ना। चलिए आगे बढ़ते, ये तो हमारा 4 बन गया। 4 में 2 जाएगा तो 2, यानी कि ये हमारा 28 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। हालांकि आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको किस में ला लो, मिक्स्ड में ला लो, ये आपका काम है। चलिए, तो ये आपका काम है, इसको मिक्स्ड में ला लीजिए, नहीं तो ये भी आपका आंसर सही है, मिक्स में ला लीजिए। इसका मतलब हुआ कि 28/3 को यदि हम 9 होल 2/3 के साथ क्या कर दें, प्लस कर दें, तो हमको कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। बिल्कुल 19 मिलना ही मिलना है, ये होता भी है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ आ रही है। तो x का वैल्यू आपका 28/3 भी सही है, नहीं तो आप इसको चाहो तो मिक्स में भी ला देना। तो जो x का वैल्यू आएगा, इसका मतलब हुआ यदि उस x के वैल्यू को 9 होल 2/3 के साथ जोड़ दिया जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। हकीकत में ऐसा होगा भी, आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये वाला भी सवाल कंप्लीट हुआ। अब अगला सवाल देख लीजिए, 5 नंबर क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू 6 होल 7/15 टू गेट 8 होल 1/5। मतलब क्या सेम सवाल नहीं लग रहा आपको, बिल्कुल सेम ही सवाल है। इसमें आपको क्या ऐड करना है कि ये मिल जाए, तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसमें यदि हम x को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा। फिर दोनों को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में। चलिए थोड़ा देर कुछ दूर तक हम इसमें बता देते हैं, बाकी इसको आप बनाएंगे और ये हम आपको होमवर्क देंगे। तो इसमें भी आप लिखेंगे लेट दी नंबर बी x। आपने x नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया, तो आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है 6 होल 7/15 में यदि हम प्लस कर दे x तो हमको मिल जाएगा 8 होल 1/5। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या करना है, 6 होल 7/15 में हमने ऐड किया कितना x, तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए। अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। चलिए बताइए 15 × 6 कितना होता है, 15 × 6 होता है आपका 90, और 90 + 7 97/15 प्लस x बराबर ये हो जाएगा हमारा 41/5। x है यहाँ पे, x को इधर ही रहने दीजिए, 41/5 है, और इधर उसको लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। क्या कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है? आगे बढ़िए। चलिए, क्या अब ये इसका काम आगे का हम आपके ऊपर छोड़ दें। एलसीएम कितना आएगा इसका बताइए, 5 और 15 का, चलिए 5 से कर लीजिए, 15 ही आएगा हमारा इसका एलसीएम, ठीक है ना। आगे x बराबर यहाँ पे चलो बना ही देते हैं पूरा,
नीचे 15 लिख देंगे, 5 से डिवाइड करिए 15 को, कितना 3 बार में, और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 41 से, यानी कि 41 इंटू 3 123 माइनस 97, x बराबर 123 में 97 को माइनस कर दो। चलिए बताइए 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये हमारा 1 बच गया, 11 में 9 जाएगा तो 2, और ये तो हमारा कट गया, यानी कि 26/15। क्या कोई दिक्कत? अब ये आपका काम है, आपका x का वैल्यू आ चुका है, आप चाहे तो इतना भी करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको किस में ला सकते हैं, मिक्स में ला सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 26/15 को यदि हम 6 होल 7/15 के साथ ऐड कर देंगे तो हमको 8 होल 1/5 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो ये आप इसको मिक्स में ला लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसका एक बार फाइनल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको कॉपी में जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो जितना मेरी तरफ से बताना चाहिए था आप लोगों को भी और आप लोगों को भी पूरी तरीके से हमने बता दिया है। अब आज से आपका काम चालू होता है। अब आप क्या करेंगे, जितने भी प्रकार के आपके पास बुक हैं, मतलब जिस भी बुक से आप सवाल को बनाते हैं उस बुक के सारे सवालों को बनाइए। कहीं पर कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा और आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या इस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए? चलिए मेरे तरफ से चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी आपके तरफ से चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आप सवालों को बनाइए, कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आप लोग क्लास में पूछिए और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।